ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट अपना प्यार सा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये चैप्टर आपने बेसिकली बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी है शायद से इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और 9th में क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कोई भी स्पीशीज जो होती है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती है, ठीक है ना। देखो मान लो कि क्या बोलते हैं, कोई कंपनी में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो एक बार प्रोड्यूस हुई और आगे और प्रोड्यूस नहीं हुई, तो जब वो चीज़ें खत्म होंगी तो सब खत्म। डाल लीजिए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन आता है कि रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है, ठीक है ना। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। रीजन ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम मतलब हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। इमेजिन करो कि कोई हाँ बोलो बोलो बोलो, इवोल्यूशन और हाँ, तो ध्यान से अटेंशन देखो, मतलब रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। क्या एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि कोई स्पीशीज है, मान लेते हैं कि कोई जानवर की कोई स्पीशीज है, ठीक है, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, मान लो उसमें वो सॉथ है, ठीक है ना, सॉथ है उसमें, ठीक है, कोई भी जानवर वो सॉथ है, ठीक है ना, जानवर 100 ठीक है ना, ठीक है, और क्या है, बट वो यंग हुए, लेकिन क्या बोलते हैं वो सबके सब मर गए और उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो स्पीशीज वहीं पे खत्म हो जाएंगी। अब उसके बाद से वो स्पीशीज नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब जब लास्ट मेंबर भी खत्म हो जाता है तो वो स्पीशीज आगे नहीं बढ़ती है। आ जाओ तन्वी, राधे राधे, बैठिए, बहुत बढ़िया, चलो बैठो। अब देखो तो मेन चीज क्या आती है, इसलिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो तो मर जाए बट उनके बच्चे स्पीशीज को आगे लेकर के जाएं, ठीक है ना। जैसे हमें ही देख लो, हमारे पापा दादा परदादा वो, ठीक है ना, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब ये जो फैमिली लाइन होती है कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है, ठीक है ना। अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो क्या होगा, ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। जैसे राजा लोगों का होता है ना, आपने देखा होगा कि अगर बेटा नहीं हुआ तो फिर आगे कौन थ्रोन लेगा, मतलब कौन बनेगा नेक्स्ट किंग, ठीक है ना, फिर लड़ाई होती है, ठीक है ना, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब जो क्या बोलते हैं हमारे पास रिप्रोड्यूस होता है, एक तो रीजन समझ गए क्या, स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। यस, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब पता है, प्रजाति, नॉट जाति, नॉट जाति, ठीक है ना, प्रजाति मतलब जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है ना। जैसे कोई भी जानवर हो गया, लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है ना, तो वो स्पीशीज है। हाँ नहीं नहीं, स्पीशीज सबसेट है, मतलब जैसे देखो हम सब तो लिविंग ही है, बट मक्खी की स्पीशीज अलग है, शेर की स्पीशीज अलग है, हमारी स्पीशीज अलग है। हमारी स्पीशीज का नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस, ठीक है ना, ये हमारी स्पीशीज का नाम है। उसी तरह अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग नाम होता है, प्लांट की स्पीशीज, ठीक है। तो देखो प्लांट्स में भी यही हिसाब है, अगर कोई पौधा हो और वो अपने बीज प्रोड्यूस ना करे तो कुछ टाइम क्या होगा, वो पौधा खत्म हो जाएगा। वो बड़ा होगा, जब वो सूखेगा तो सारे उस प्रजाति के पौधे खत्म। तो पौधे क्या करते हैं, वो अपने सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि जब वो मर जाए तो उनके सीड्स दोबारा जमीन में जाए तो दोबारा से उग जाए न्यू प्लांट उसी स्पीशीज का। अब गेहूं के ब्रीड डालेंगे तो चावल नहीं उगेगा ना, गेहूं ही उगेगा, ठीक है। तो दिस इज इट। तो एक चीज तो ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल के लिए बना है, और दूसरी चीज है जो बताया क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कार्तिक ने, क्या, इवोल्यूशन। अब देखो हर स्पीशीज क्या होती है, जब उसकी नेक्स्ट स्पीशीज होती है वो थोड़ा सा चीजों को चेंज करती है, मतलब वेरिएशन लाती है। मतलब देखो हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे दिखते तो है लेकिन एग्जैक्टली नहीं दिखते। जैसे कहते हैं कि मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है, ठीक है ना, तो मैच करता है, आंख कान नाक मैच कर रही है, ठीक है, आवाज भी कई लोगों की मैच करती है, बट 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। क्योंकि जो मतलब पेरेंट्स के डीएनए होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं अगली जनरेशन में, तो जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी में एरर बना देते हैं। हाँ मतलब वही तो चीज है वेरिएशन, मतलब उसे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वेरिएशन से क्या होता है, पेरेंट और उनके जो सन या इधर इधर कार्तिक बातें नहीं, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, क्या बताया कि जैसे पेरेंट्स से जब सन या डॉटर बनते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मान लो कोई अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट है,
तो वो अपनी फैमिली को और आगे लेके जाएगा और ऊंचाइयों तक, ठीक है। उल्टा भी तो हो सकता है, हो सकता है मम्मी पापा ने बहुत रुपए इकट्ठा करके रखे थे, बच्चा जुआ खेलने लग गया, सारे रुपए जो मम्मी पापा ने मेहनत करी थी सब गायब हो गया, ठीक है ना। ये तो एक अलग चीज है, लेकिन वेरिएशन हम इस बायोलॉजी के सेंस में ये कहते हैं कि जैसे देखो, जैसे कि कहते हैं कि जिराफ का एग्जांपल लेके देखो, जैसे जिराफ थे तो जिराफ कहते हैं कि उनके पहले सर, आज के टाइम में देखते हो ना कैसे जिराफ होते हैं, उनका सर यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो मतलब पुराने टाइम में इतने लंबे ये नहीं थे, उनके सर छोटे ही थे, ठीक है ना, उनकी जो नेक थी वो छोटी ही थी। तो देखो पहले क्या था, नीचे नीचे घास घास खाते थे, अब नीचे इतने हो गए कि नीचे की घास सारी खत्म हो गई, मतलब बहुत ही कम बची, ठीक है ना, तो सब नहीं खा पा रहे थे, तो फिर उन्होंने पेड़ की झाड़ियां खाना स्टार्ट करा, ठीक है, अब वो भी खत्म हो गई, तो जो पेड़ की नीचे नीचे की टहनियों में पत्ते निकलते थे वो खाया, तो अब उन्हें सर उठाना पड़ता था। तो अब सोचो बाय चांस अगर गलती से कोई ऐसा जिराफ पैदा हुआ हो जिसकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो, तो लंबा वाला जिराफ जिंदा रह जाएगा क्योंकि वो ज्यादा ऊपर तक की पत्ते खा पाएगा, और जो छोटे छोटे हाइट के थे वो सब मर जाएंगे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। अब मान लो जब वो लंबी हाइट वाला जिराफ रिप्रोड्यूस करेगा धीरे धीरे, ऐसे क्या होगा, सिर्फ दुनिया में सिर्फ लंबे लंबे जिराफ रह जाएंगे और छोटे वाले खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या, मतलब ये क्या था, वेरिएशन था हाइट का, और फिर धीरे धीरे जो वेरिएशन अच्छे होते हैं वो स्पीशीज आगे बढ़ती हैं, मतलब वो स्पीशीज में सेट हो जाते हैं, और जो वेरिएशन खराब होते हैं वो गायब हो जाते हैं। ये सब ऐसे ये एक पहले होता था टॉपिक, लेकिन ये सब डिलीट हो चुका है, फिर मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा हेरिडिटी में हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये एक्चुअली में पूरा था, एवोल्यूशन डिलीट हो गया ना हम लोगों का, मतलब हम ये कहना चाहते हैं हम लोग इंसान ऐसे नहीं थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, हम लोग इवॉल्व हो के इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अब हम इतने अच्छे हैं। हम देखो मान लो जैसे इंसान इवॉल्व हो रहे थे, तो कोई एक ऐसा एक टाइम ऐसा आया होगा कि जो नेक्स्ट इंसान है उसने थोड़ा ज्यादा सोचा होगा कि चलो पत्थर तोड़ के गोला बना लेते हैं, टायर बना लेंगे, ठीक है, मतलब जिस इंसान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा कि चलो रात के टाइम ठंड होती है आग जला लेंगे, जिसने सोचा कि स्टार्टिंग में कि चलो थोड़ा सा कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है ना, ठंड, उन्हें कपड़े उस समय फैशन के लिए थोड़ी ना पहनते कपड़े, किस लिए थे, गर्म ठंडी से बचाने के लिए, ठीक है ना, ठंड से बचाने के लिए। तो जिस आदमी ने अपना कुछ पहन लिया होगा कपड़ा, वो सर्दी में जिंदा रह गया होगा, और जिन्होंने नहीं पहना वो मर गए होंगे। अब इसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया होगा, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया होगा, और धीरे धीरे चलते चलते आज हम सब डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है, चीजों में वेरिएशन भी आता है, मतलब हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स के, हम थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी क्वालिटीज से अलग है। तो अब वो डिपेंड करता है कि हमारी क्वालिटीज उनसे बेटर है या उनसे बेटर नहीं है। ज्यादा अच्छा कब होगा, जब हमारी क्वालिटीज उनसे बेटर हो, तभी तो मम्मी पापा आप लोगों को पढ़ाई करा रहे हैं कि उन्हें ये मौका नहीं मिला, लेकिन वो मौका आपको ना छूटे, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि एक तो होता है कि बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज, और ये सब है आपकी मेंटल मेहनत करके चेंज। पढ़ाई बायोलॉजिकली नहीं आती है कि बचपन से आपको ये सब पता है, वो मेहनत करने से आएगी, ठीक है ना। बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे देखो, जैसे कि कोई है, मान लो किसी के कोई पैदा हुआ जिसके हाथ नहीं है, ठीक है ना, तो उसको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसकी आगे मतलब उसकी स्पीसी मतलब उसकी वो फैमिली आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, समझ पा रहे हो ना। तो वो क्या है, वो एक तरह से वेरिएशन तो है, बट वो सही वेरिएशन नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग वो पैदा होते हैं जिनके हाथ होते हैं, और बहुत कम होते हैं जिनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, विकलांग होते हैं, ठीक है ना, डिसेबल्ड, डिफरेंट, उनमें अलग टैलेंट होते हैं। बट हमारे स्कूल में ना कुछ बच्चे आए थे और वो ना बोल नहीं पा रहे थे, और हाँ भैया, वो सुन भी नहीं, वो हाथ में सेल्फी ले रहे थे। हाँ, तो ये इतनी जल्दी हम देख सकते थे, लेकिन पता है तो आपके यहाँ था कोई समझने वाला उनकी लैंग्वेज? उनके टीचर्स भी आ रखे थे साथ में ना, ग्रुप आ रखा था, और तो- भैया इससे बात कर रहे हम कहीं। अब वही बात है ना, जो है, लेकिन उनमें अलग अलग टैलेंट है, उनके कान थोड़े ज्यादा तेज होते हैं, ठीक है ना, जैसे जो लोग देख नहीं सकते वो कहते हैं, सुन भी नहीं पा रहे थे ना वो बोल सकते ना वो सुन सकते, दे सकते हो, तभी तो इशारे से। हाँ, उनकी साइन लैंग्वेज होती है। चलो ठीक है, सो आई होप कि बेसिक या फंडा क्लियर होगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इसलिए ताकि जो स्पीशीज है वो सरवाइव कर सके, वरना विलुप्त हो जाएंगे दुनिया से, और दूसरी चीज है वेरिएशन आए ताकि स्पीशीज और ज्यादा डेवलप हो सके, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में देखो हम लोग भी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। हो सकता है कि 1000 साल के बाद हम लोग ऐसे नहीं दिखेंगे जैसे हम आज दिख रहे हैं, क्योंकि हाँ और बेटर हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दिखने में नहीं, मतलब हमारा डिजाइन बदल सकता है, ठीक है ना। हो सकता है हमारे चेहरे बदल जाए, हमारे हाथ
के डिजाइन बदल जाए, ठीक है ना। जैसे आप एलियंस नहीं देखते, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, एलियन तो नहीं बने। कुछ पता नहीं। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम लाखों साल पहले जाए और उस टाइम के ह्यूमंस देखें तो उनके लिए हम लोग एलियंस ही हैं। हाँ, तो मतलब बहुत सारे लेवल्स है। तो सोचो अगर 1 लाख साल पहले जो इंसान था उसके सामने हम आज का इंसान ले जाके रख दें तो सोचेगा कि एलियन आ गया है, बट जबकि हम क्या है, उसी के फ्यूचर से आए। तो हो सकता है कि 1 लाख साल के बाद अगर कोई फ्यूचर से इंसान यहाँ पे आए तो हम बोलेंगे तो एलियन है, क्योंकि उसकी ना मतलब बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा वो हमसे, लेकिन होगा वो हमारी ही स्पीशीज में इवॉल्व हो के इतना चेंज आ गया कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। बहुत सारे वेरिएशन, बोलो। वेरिएशन होता है ना। हाँ। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? क्या? डिसएडवांटेज मेरे पानी किसका है? घर का ही है। हाँ पूछ सकते, क्या चीज? होता है, इंसेक्ट होता है। हाँ क्या बोल इसकी रहे हो? वेरिएशन ये थी कि पहले जब वो वाला, अरे वो फैक्ट्री वाला वेरिएशन है ना, कि वहाँ पे धुआं ज्यादा हुआ तो फिर वो काले हो गए उनके कलर। पहले कलरफुल होते थे। नहीं पहले वो जैसे ट्रीज का कलर था तब मतलब वैसे उन्हें नहीं वही ना, जब पॉल्यूशन बढ़ा तो वो ब्लैक कलर के हो गए, जिससे कि क्या होता था वो बच गए। क्योंकि देखो जो कीड़े ज्यादा कलरफुल होंगे चिड़िया बहुत इजीली देख लेगी और उन्हें खा जाएगी, और जो कीड़े पेड़ से मैच करते हुए रहेंगे उन्हें चिड़िया इजीली देख, उसे कहते हैं कैमोफ्लाज। आपने कुछ देखा होगा ना, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल लकड़ी है। आपने कभी ऐसे कीड़े देखे जो एग्जैक्ट लकड़ी लगते हैं? भैया एक वो भी तो होता पत्ते है, वाले वो भी ग्रीन होते हैं। कलर का ग्रासहॉपर ये होता है जो पत्ते जैसा होता है। हाँ, भैया। मतलब कुछ ऐसे जानवर है ऐसा लगेगा एकदम सूखी लकड़ी है या सूखा पत्ता है, जबकि वो असली जानवर होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई दूसरी चिड़िया उन्हें देख ना पाए। भैया जो आप एलियंस वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, वो इंग्लिश में हमारी बुक में दिया है। कौन सा वाला? बिल्कुल सेम वही है कौन सा? जो आप बोल रहे हाँ, क्या book of- क्या था उसका book मौत of- वाला? नहीं भैया, नहीं जो आप बोल रहे थे एलियन वाला, नूडल वाला, नूडल वो नूडल हाँ नूडल ओमेगा, चैप्टर का नाम क्या है? द बुक ऑफ क्या था वो? द बुक सेव हाँ द बुक सेव लास्ट चैप्टर वो एलियन अर्थ पे आते हैं और अर्थ के वो Martians होते हैं। उसको बोलते हैं कि वो ना बर्गर सैंडविच और खा के देखते तो करना नहीं, पहले बहुत अजीब सी स्टोरी पहले वो ना है। ऐसे बोर्ड को छाटते कि वर्ड्स नीचे गिरेंगे पर वो गिरते नहीं है, तो बाद में वो सैंडविच करते भैया लास्ट में उनको पता चलता है कि वो पढ़ने की बुक है। वो भी हम डमडी लगता है कि इंडियंस मतलब अर्थ से बाद बहुत सारे क्या है हथियार टाइप है, तो वैसे हो जाता है। मतलब डर के समझ गया। वो लगी थी मुझे। चलो चलो अजीब से चैप्टर थे। चलो, सबसे पहले चलो इसके अंदर एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से। इसके अंदर लिख लीजिए द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। हाँ जिन्होंने लिख रखा है वो नहीं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, या फिर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज भी डाल लो, ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड, या फिर इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है ना, तो प्रोडक्शन कहते हैं उसे, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें स्टार लगा के लिख लीजिए, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है ना, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी। मान लो हमारी लाइफ 100 साल है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, 100 साल के बाद सारे ह्यूमंस मर जाएंगे और उसके बाद ह्यूमंस खत्म, दुनिया में होंगे ही, इसीलिए होता है। ठीक है ना, लिख लीजिए स्टार लगा के इसी के बाद एक और, reproduction gives rise to more organisms, reproduction gives rise to more organisms, reproduction gives rise to more organisms, gives rise R-I-S-E gives rise to more organisms। हाँ rise R-I-S-E मतलब ठीक है ना, gives rise to not चावल, ठीक है ना, gives rise to more organisms with same basic characteristics, with same basic characteristics as
देयर पेरेंट्स। अब देखो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं ये आपके इस चैप्टर की, ठीक है ना, इस चैप्टर की माइंड मैप है जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है ना। इसमें आपने वीडियो में भेजी है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक और एज देयर पेरेंट्स, ठीक है, तो इसको संभाल के रखना है, बहुत ही काम आएगा। ये ले लो। हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट है, नोट्स तो बनानी है आपको, ठीक है ना। तो पीडीएफ होगा, उसमें बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये कि आपका टाइम और ही एफिशिएंटली मैनेज होगा। ओके, चलो अब इसके आगे देखो, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है बताओ? दो। कौन कौन से? सेक्सुअल। बहुत बढ़िया। तो जो रिप्रोडक्शन है, यस, रिप्रोडक्शन जो है ये दो टाइप का है, एक है एसेक्सुअल एंड एक है सेक्सुअल। तो हमें दोनों को पढ़ना है, पहले एसेक्सुअल पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, समझते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर इनको डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखो, एसेक्सुअल में ए लग जाता है, ठीक है। आप बोलते हैं जिस चीज में ए लग जाता है इसको होती है नहीं है, जैसे ये एसेक्सुअल तो सेक्सुअल नहीं है, मीनिंग तो ये बनता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो होता क्या है, मेन चीज ये होती है कि इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितना? यस, वन पेरेंट। जैसे कि देखो एग्जांपल देते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब इसमें मेल और फीमेल नहीं होते, जैसे लड़का लड़की होता है ना, जैसे जानवर में होता है शेर शेरनी, ऐसे, ठीक है। जो और जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया एक एग्जांपल जो आपने बोला, क्या? अमीबा। अमीबा, तो जो अमीबा होता है, तो देखो आपको पता है रैंडम शेप होता है। अमीबा में ऐसा नहीं होता कि ये मेल अमीबा है, ये फीमेल अमीबा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबको फीमेल ही मान लेते हैं। हाँ, डॉटर सेल। यस, देखो एक न्यूक्लियस होता है, तो होता क्या है, ये जो अमीबा होता है ये टाइम के साथ क्या होता है, जब ये खा खा के बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, एक ही से दो में टूट जाता है, समझ रहे हो, ब्रेक हो जाता है, मतलब एक सिंगल बॉडी स्प्लिट हो जाती है दो में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से ये टूट जाता है, मतलब ये पतला होते होते दो अलग हो जाता है, ताकि एक से दो हो सके, ठीक है। मतलब एक बड़ा है, फिर वो छोटा हो जाता है और दो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये बनाता है ना, तो जो पेरेंट सेल होता है वो मतलब मर जाता है। नहीं, पेरेंट ही डिवाइड होता है। डस्टर नहीं, सेकंड रूम में है, वहाँ से ले लेना, ठीक है ना, दो डस्टर है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो क्या बताया आप लोगों को? यस, इसमें डाई नहीं होता है, वो एक, ये देखो एक अमीबा से ये दो छोटे अमीबा बन जाते हैं, हम बताएंगे डिटेल में कैसे होते हैं, बट अभी के लिए ये है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स। इन्हें डॉटर सेल से क्यों जाता है, सन सेल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये दो में डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए डॉटर सेल्स ही कहा जाता है, नॉट सन सेल्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो था, समझे। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें एक ही से बन गए, रिप्रोडक्शन हो गया, एक से दो बन गए, अब फिर ये दो से चार हो जाएंगे। बिल्कुल है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग। हाँ, वो भी है। यस, अभी हमें देखना है, ठीक है ना। तो पहले तो अभी हम वो नहीं डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज क्या है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट होना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स। यस, हाँ, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि शेर हो गया, ठीक है ना, तो जैसे शेर शेरनी, ठीक है ना, तो मतलब जो सेम, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए, स्पीशीज जो पेरेंट होने जो सेम स्पीशीज के, ये नहीं कि एक दूसरी स्पीशीज का और एक दूसरी स्पीशीज का, सेम स्पीशीज का, ठीक है ना। जैसे हॉर्स है तो हॉर्स, ठीक है ना। तो उस तरीके से मतलब दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। अब देखो यहाँ एसेक्सुअल में क्या होता है, इसके अंदर कोई स्पेशल सेल्स नहीं बनते हैं, नो स्पेशल सेल्स आर फॉर्म। हाँ, नो स्पेशल सेल्स आर फॉर्म। उन स्पेशल सेल्स का नाम होता है गैमीट्स। दो तीन नाम होते हैं, यस, गैमीट्स, सेक्स सेल्स, और एक और होता है यस, जर्म्स। एक ही नाम है, कोई सा भी लिख लो, ठीक है ना, एक ही चीज। मतलब इसमें नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं होते हैं। यस यस, ठीक है, मतलब ए सेक्सुअल में नहीं होते हैं, सेक्सुअल में होते हैं। गैमीट्स आर प्रेजेंट। अब देखो, मेल में डिफरेंट गैमीट्स होते हैं और फीमेल में डिफरेंट गैमीट्स। गैमेट्स का फिजन नहीं होता, उसमें होता है क्या चीज? फिजन।
इसमें तो गैमेट्स होते ही नहीं है, तो फिशन क्यों? हाँ नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, वो चीज़ अलग है। गैमेट्स का जो आप बोल रहे हो उसमें वो होता है ना, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। यस, तो देखो पहली चीज गैमेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, इनका नाम ही जर्म सेल से या फिर सेक्स सेल से वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो दो होते हैं आपके पास, स्पर्म और दूसरा ओवम या एग भी कहा जाता है। ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, ये फीमेल्स में, ठीक है ना, इन्हीं का नाम गैमीट्स होता है। तो मेल गैमीट को, मतलब जो मेल्स में होता है उससे गैमीट को स्पर्म कहा जाता है, फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। देखो एक पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या चीज? हाँ, मेन चीज क्या है यहाँ पे, देखो दूसरा जो आप बोल रहे हो उसके बेटर ये है कि सबसे पहले लिखना कि इसमें क्या होता है, वेरिएशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है लगभग, ठीक है ना। मतलब जैसा पेरेंट होता है एग्जैक्टली फोटोकॉपी बच्चा होता है। जैसे अमीबा था, तो जब एक अमीबा टूट के दो अमीबा बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, उनका डीएनए भी सेम होगा। क्या चीज? इक्वल साइज के। नहीं, साइज छोटा होगा उनका। नहीं, दूसरा मतलब दूसरा हाँ। एग्जांपल था, अमीबा का नहीं होता है। किसका साइज सेम होगा? साइज सेम नहीं होगा, साइज विल बी डिफरेंट, बट हम ये क्या कहना चाहते हैं कि उनका जो डीएनए होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। यस, नेग्लिजिबल वेरिएशन थोड़ा बहुत बाय चांस हो सकता है बट ना के बराबर। नेग्लिजिबल, इसीलिए किसी सर्वाइवल के स्पीशीज के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे पेरेंट होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे, तो वो इवॉल्व नहीं होंगे। समझ पा रहे हो ना। मान लो जैसे क्या दिक्कत आती है, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी मौसम बढ़िया है, एकदम से सर्दियां आ जाए, ठीक है ना, बहुत सर्दी, तो अगर हमारी बॉडी सर्दी के हिसाब से अडेप्ट नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाती है कि वो ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर सके, तो वो लोग जिंदा रहेंगे, और जो लोग नहीं अडेप्ट कर पाए वो मर जाएंगे। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, उनमें कोई चेंज ही नहीं होता, जैसे पेरेंट वैसे ही बच्चे, तो मर ही जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, सेक्सुअल में जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा सरवाइव कर सके तो वो आगे बढ़ जाएगी। इसलिए ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, नॉट एसेक्सुअल, ठीक है ना। जो बाकी के एनिमल स्पीशीज जो हम देख रहे हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बोलो। जिसमें कि जो एक डॉली शिप वाला नहीं था, वो क्लोनिंग है, वो हमने खुद से करा है, ठीक है, वो हम आप बताएंगे आपको। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी। नहीं, क्रॉस नहीं, हमने क्लोनिंग करा था, एक के अंदर से खुद से स्पर्म निकाला और फिर उसे हमने दूसरे में जाके डाला। हाँ, वो कुछ रही थी टाइम, उसे क्लोनिंग कहा जाता है कि आप ही के डीएनए से कोई और बना सके। आने वाले टाइम में पॉसिबल है। मतलब आपको पता है साउथ कोरिया में होता भी है, जिन लोगों के डॉग्स मर जाते हैं ना, वो अपने डॉग्स का क्लोन बनवा लेते हैं जो एग्जैक्टली उनके पुराने डॉग सेम। समझ रहे हो, जैसे कि आपका कोई बहुत ही प्यारा डॉग है, कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने डॉग जैसा दूसरा डॉग बना सकते हो। एग्जैक्ट आंखें का कलर, बाल, हर चीज, फर्क ही नहीं पता चलेगा, बस बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि आत्मा नहीं डाल सकते। नेग्लिजिबल वेरिएशन बाकी कंट्रीज में अलाउड नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया में अलाउड है, ठीक है। साउथ कोरिया में की लॉस थोड़े अलग हैं, इसलिए बाकी जगह इस चीज के लिए अभी बिल्कुल ही सख्त बैन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिया में भी हाँ हो सकता है, मतलब हम एग्जैक्टली कॉपी बना सकते हैं किसी का, एग्जैक्ट। नेग्लिजिबल वेरिएशन, इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। मतलब जो अगली जनरेशन होगी उसमें वेरिएशन कुछ होगा नहीं, नेग्लिजिबल ना के बराबर होगा, ठीक है ना, बट इसमें वेरिएशन होता है, ठीक है ना। वेरिएशन इज, क्योंकि देखो हमें तो एक ही जनरेशन में वेरिएशन दिख रहा है कि हम अपने मम्मी पापा से कितने अलग हैं। समझ पा रहे हो ना, आवाज अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बाल अलग है, आंखें अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है ना। क्या वो थोड़े थोड़े मैच करते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मैच करें, लेकिन काफी हद तक मैच करते हैं। यस, ये सब आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। एक्स्ट्रा भी वेरिएशन इज प्रेजेंट, ओके भैया ये हाँ। नेग्लिजिबल वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, मतलब अगले जनरेशन में कुछ फर्क नहीं होता है एसेक्सुअल में, ठीक है। अब इसी में एसेक्सुअल में एक और लिख लेना, वेरिएशन मतलब चेंज, वेरिएशन मतलब चेंज।
ठीक है। कौन? मेरी बुआ की दो बच्चे सेम ठीक है। एक चीज समझ सकते हो, अगर इसमें कोई पूछे कि सिंपल कौन है और कॉम्प्लेक्स कौन है तो क्या आंसर आएगा? ए सेक्सुअल सिंपल है या फिर सेक्सुअल सिंपल है? यस, क्योंकि इसमें ना गैमीट्स बन रहे हैं, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इनमें कोई वेरिएशन भी नहीं हो रहा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी सिंपल और वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो कोई भी हम जो बड़ा एनिमल देखते हैं, कोई भी बड़ा एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ छोटे एनिमल, सिंगल सेल्यूलर, ठीक है ना, यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें सिंगल सेल हो, कुछ होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं लेकिन वो भी छोटे ही होते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर जो बड़े मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्सेप्शंस बट मोस्टली यही है, ठीक है। एक आपका स्टार फिश देखा है आपने, है ना, स्टार फिश में भी वैसे तो उसमें सेक्सुअल भी होता है लेकिन एसेक्सुअल, अगर आप स्टार फिश को काट दोगे तो 2 स्टार फिश बन जाएंगे, मरेंगे नहीं ना ना, धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी ना कि दो हाँ जिंदा रहेंगे, मरती नहीं है कभी। हाँ नहीं, बुढ़े होकर मर जाता है। छिपकली में देखो, छिपकली में जो है उसे हम वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है ना। उनका ये होता है कि जो उनका पूंछ टूट जाता है सिर्फ पूंछ आ सकती है। अगर छिपकली, हाँ छिपकली में जैसे ये इसलिए क्योंकि देखो बिल्ली जा रही है, बिल्ली ने ऐसा पंजा मार दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो जो छिपकली होती है अपनी पूंछ तोड़ देती है, क्योंकि पूंछ हिलती रहेगी टूटने के बाद भी ऐसे ऐसे, तो बिल्ली उसी पे ध्यान देगी ना, बचने का तरीका, ठीक है, और वो छिपकली भाग जाएगी। हाँ अपने आप तोड़, अपने उसके अंदर होता है ना वो तोड़ लेती है, ठीक है ना, वो अंदर से सिग्नल भेजती है तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, टाइम के साथ वो अपने आप आ जाता है, धीरे धीरे अपने आप आ जाती है। हाँ छिपकली की पूंछ आ जाती है दोबारा, ठीक है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि अभी टूटी और अभी आ गई। एक और एनिमल काट को दोबारा प्लेनेरिया, आपका प्लेनेरिया एक है एनिमल, ठीक है ना, वो भी मल्टी सेलुलर है, प्लेनेरिया उसका नाम है। मैं उसे उसको 3 पीस में काट दोगे तो क्या, मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, जब इस क्लास के बाद दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्लेनेरिया आपका ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अगर आप कितने पीसेस में कट कर दो वो उतने नए ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा भी छोटे नहीं होने चाहिए, बट ये इस तरीके का होता है, मशरूम जैसे दिखता है। हाँ देखो अभी देखो इसकी आंखें, ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से हमने काट दिया, ठीक है, तो एक तो पीस ये था और एक ये पीस ये था, तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये पीस भी पूरा हो जाएगा और ये वाला भी पूरा हो जाएगा, एक से तो असली में हाँ वही है, ठीक है ना, कहाँ है, हाँ वहाँ पे दिखा रहे हैं, मैं आपको असली वाला दिखाऊंगा, ठीक है ना, वीडियो में। क्या ठीक है, क्लियर है बात? ये असली में, हाँ असली में, हाँ असली में, पानी में, पानी में, ठीक है, पॉन्ड्स में होता है, ठीक है। तो सोचो दुनिया कितनी अमेजिंग है, साइंस को इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सेक्सुअल एसेक्सुअल, इसमें सिंगल पेरेंट, इसमें मिनिमम 2 पेरेंट, मतलब 2 ही होने चाहिए, ठीक है ना, मेल और फीमेल, ठीक है। ये काफी सिंपलेस्ट मेथड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये ज्यादातर सिंगल सेल्यूलर और बहुत छोटे एनिमल्स में, मल्टी सेल्यूलर में भी छोटे वाले, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है हाँ ये, ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल सेल्स फॉर्म नहीं होते जिन्हें गैमीट, सेक्स सेल्स या जर्म सेल कहा जाता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं गैमीट, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल होता है स्पर्म, फीमेल जर्म सेल होती है ओवम या एग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें याद रखना, ये सब पूछी जाएंगे, ओके। चलो अब आगे करते हैं, अब इसको हम पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब डिटेल में करते हैं, ठीक है ना, इसे समझते हैं, फिर लिखने का काम आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, वो नोट्स में आपको अवेलेबल है। और उसमें देखो जो नोट्स भेजे ना वो बेस्ट है, मतलब जो आपने खुद से बना रखे उसमें एक भी नहीं है जो मिस होगा, ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो फुल ऑन गारंटी। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर लिख लीजिए सबसे पहले सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंपल एनिमल्स यानी बहुत बड़े ही सिंपल, ठीक है ना, सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स
ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स reproduce by asexual reproduction methods, ठीक है। इसमें स्टार लगा के लिख लीजिए। एसेक्सुअल के बाद क्या बोला? कहाँ तक लिखा आपने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इतना समझ गए क्या होने चाहिए आपके जो होने चाहिए वो यूनिसेल्युलर प्लांट से एनिमल्स होने चाहिए या फिर सिंपल मल्टी सेल्युलर होने चाहिए, मतलब मल्टी एक से ज़्यादा सेल तो है लेकिन वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आपका हाइड्रा होता है, क्या हाइड्रा एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही करता है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्टिंग में करते हैं। स्टार्टिंग से आपका इसमें जो सबसे पहला है आपके पास क्या चीज़, मार्कर नहीं है वहाँ पे या फिर इंक नहीं है? इंक दे दो, हाँ इंक दे दो। ये ले लो, हाँ ये लो, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए सबसे पहला जो है आपके पास, स्टार लगा के लिखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 मेथड्स, जो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले उनके नाम लिख लेते हैं, देते हैं। चलो देखो अब आपको जो देखना है, देखो एक देखना है आपको फिशन, फिर दूसरा बडिंग। अब देखो फिशन भी दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है बाइनरी फिशन, मल्टी फ्यूजन, मल्टी में भी नहीं होता शायद। हाँ मल्टीपल फिशन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब उसमें क्या होता है बाइनरी, देखो बाइनरी मतलब दो, जब एक से दो हो, और मल्टीपल फिशन मतलब एक से बहुत सारे। वेज टाइप में यस अभी बिल्कुल, ठीक है ना, करेंगे, ठीक है, यस, ठीक है। अब है आपके पास नेक्स्ट बडिंग, ठीक है। और फिर एक होती है आपके पास बडिंग हो गया, उसके बाद आता है आपके पास एक फ्रेगमेंटेशन। ये नाम है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे कौन क्या करता है, ठीक है। फिर आपके पास इसके बाद आता है एक हो गया आपका क्या रहेगा, हाँ स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो आएगा आपका, एक और मिस हो रहा है क्या कोई, रीजनरेशन। यस रीजनरेशन वही है जो आपको बताया क्या, जब किसी चीज को काट देते हैं तो वो चीज रीजनरेट कर जाती है। और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको भी रख लो, ये लिख रहे हो आप? मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे ना। डायलॉग पर समझा, तो एग्जांपल से समझ के पढ़ने से करना मुझे बढ़िया है, अच्छे से पढ़ो। देखो सबके मेथड्स अलग है, बस टारगेट ये होना चाहिए कि मार्क्स अच्छे लाने और चीजें समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर ठीक है ना, तो अपनी समझ जाते हो, लिख लेते हो। बिल्कुल मेन चीज वही है कि आपको देखो आंसर्स खुद से अपने जो मन में है ना वो आंसर लिख लो, वो मेन चीज है, ठीक है। चलो तभी समझ लेते हो, नोट्स पे मतलब एक बार बस पढ़ना, पढ़ते रखती नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देना, ठीक है ना। मतलब ये कि जो हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं उसमें कई बार मैंने देखा है बच्चों की ग्रामर मिस्टेक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए ध्यान, ठीक है ना, कहाँ पे क्या लग रहा है। और मेन चीज़ वही है कि आंसर्स रटने नहीं है, आंसर्स खुद से बनाने हैं, जैसा आप कह रहे हो कि पढ़ लिया और उसे खुद से बना लिया, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे तो पहुँचे हैं। अब देखो ये कुल मिला के 6 तरीके हैं, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला है फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, फिशन मतलब टूटना। अब उसमें सबसे पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन वो होता है जब कोई एक चीज दो हिस्सों में टूटती है, ठीक है ना। यस मतलब एक से दो, ठीक है ना, एक से दो। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, देखो जैसे आपके पास ये ज्यादा अमीबा में होता है, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। यस अब देखो इसमें एक आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये अमीबा है, क्या हमारा अमीबा। डेफिनेशन आप लिख लोगे बाद में, ठीक है ना, पहले समझ लो, डेफिनेशन तो लिख ही लोगे, नो टेंशन, ठीक है, और समझ जाओगे तो सब हो जाएगा। अमीबा, अब देखो क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, जब अमीबा एक इनफ साइज का हो जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होती है, इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बटने लगती है, मतलब बीच से पतली होने लगती है। कैसे देखो, जैसे एक पूरा न्यूक्लियस है, कुछ टाइम बाद ये न्यूक्लियस थोड़ा ऐसा होगा, डिवाइड होने लग जाता है। हाँ डिवाइड 2 पार्ट्स में, ठीक है, यही अमीबा है। थोड़ा सा कुछ भी बना सकते हो, शेप का कोई मतलब नहीं, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस तो क्या होगा, डिवाइड होने लगा, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, अभी डिवाइड होने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे आ गया, मतलब अब हाँ 2 छोटे छोटे बन गए,
भैया हाँ। पिछली बार आ रहा था स्पोर फॉर्मेशन का बोर्ड के एग्जाम बड़ी का थोड़ा सा आता है। आपको हर चीज पढ़नी है, सिंपल सी बात है, आपको हर चीज पढ़नी है। तो ये देखो, एक सिंगल अमीबा से ये क्या है, पेरेंट, क्वेश्चन पेपर बुक है। एक से क्या बन गए, दो। क्वेश्चन में है। स्पोर फॉर्मेशन में हार्ड और में मैंने पूरा 2 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर अमीबा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक अमीबा से 2 हो गया, तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिजन यस, क्या चीज, यस। मल्टीपल में क्या होता है, देखो जैसे कि एक होता है, जैसे कि एक आपका सेल, एक सिंगल सेल है, ठीक है ना। देखो ये उसके अंदर ही बहुत हाँ। सारे होते हैं, बाद में फट जाते हैं। यस, इसमें पहले एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन क्या होता है टाइम के साथ यहाँ के इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक ही सेल के अंदर सेल है ये, अच्छा सेल, ठीक है ना, मतलब प्लाज्मोडियम का एक सेल है। अब देखो, अब क्या होगा, टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, ठीक है। जिसमें ये बंद रहते हैं, जैसे सिस्ट कहते हैं। बिल्कुल। सिस्ट को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ब्रेक हो जाता है। ये न्यूक्लियस मतलब सिंगल प्लाज्मोडियम में हो जाता है सारा। हाँ, सब एक, देखो अभी जैसे इतने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये बाहर की लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी। आपने सच बताओ, ये रियल में भी होता है। मकड़ी देखा आपने कभी, देखो एक दूसरे टाइप की मकड़ी होती है, वो बहुत मोटी होती है, तो पता है मकड़ी के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मकड़ी फटती है और मकड़ी जिंदा फटती है और उसके अंदर से बच्चे निकलते हैं उसके, और फिर उसी को खा जाते हैं। होता है ऐसा। हाँ, खा जाती है मकड़ी के बच्चे मकड़ी को खा जाते हैं, मतलब उनकी मम्मी उनका पहला बड़े खाना वाले होती है। स्पाइडर होते हैं ना ब्लैक कलर के, नहीं, वो नहीं, देखो कुछ मकड़ी होते हैं, देखो वो पीछे से बहुत मोटे होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही कम दिखती हैं वो, ठीक है ना, समझ रहे हो। नॉर्मल मकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है उनके, मतलब ये समझो इसके अंदर ही बहुत छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं वो, फिर उसके बाद क्या होता है वो फटता है और वो बच्चे निकल जाते हैं। हाँ तो केकड़े भी ऐसे ही करते हैं, जब निकलते हैं तो अपनी मदर को ही पहले हाँ, मतलब केकड़े फट के नहीं निकलते, केकड़े के बिच्छू- मकड़ियों में फट के निकलते हैं। देख रहे हो दुनिया में कितना कुछ अजीब सा है। बहुत ही अजीब सा है। कुछ चलो, उल्टा भी होता है, जैसे कई चूहे होते हैं ना, जैसे चूहों के बच्चे होते हैं, तो चूहे की मम्मी होती है क्या देखती है कि जो हेल्दी बच्चे होते हैं उन्हें रखती है और जो वीक बच्चे होते हैं उनको खा जाती है, ये एक बार मैंने देखा ना, एक ना क्योंकि वीक के सर्वाइवल रेट बहुत कम है ना, वो सोचती है कि इसे खिलाऊंगी भी और आखिर में मर जाएगा, उससे अच्छा हम ही खा जाते हैं। भैया हाँ, जानवरों में ऐसा यही होता कह है। रही है, एक बार इसके घर के पास बिल्ली का बच्चा वो माँ ने खा लिया, नहीं बच्ची बिल्ली खाती है, बिल्ली खाती है, बिल्ला खाया, बिल्ली ने ना, बिल्ला खाता है, बिल्ला भी खाया था, बिल्ली बिल्ली नहीं खाती भैया, बिल्ला खा लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो खा लेती है, अरे देखो उनका सिंपल सा लॉजिक है, देखो 5-6 बच्चे हैं, सब तो जिंदा रहने नहीं वाले, तो क्यों ना हम सिर्फ 2 बच्चों पे फोकस करें जिनके सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा। वो अपने चारों बच्चों को लेके साथ में घूमती है। नहीं, चारों जब ठीक है, अगर उसमें से एक कमजोर निकले जो कि बहुत ही कमजोर है तो वो उसको नहीं ध्यान देते, ठीक है ना। इवन जो चिड़िया होती है क्या करती है, उनके जो 2-3 बच्चे होते हैं एक को ऊपर से फेंक देती है अपने घोंसले से। हाँ, कि उसके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो जो हम कहते हैं ना नेचर कितनी प्यारी है, असली नेचर इतनी क्रूअल है ना, वहां तो एकदम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। पैदा होते ही पेरेंट्स मार देते हैं कि ये तो बचपन से ही कमजोर है, साइड कि मतलब इतना मेहनत करेंगे और लास्ट में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सोचो ह्यूमंस में कितना डिफरेंट है। सबके मम्मी पापा दिन रात एक कर देते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसा सोचता है कि हमारे बच्चे वीक है, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, कोई नहीं सोचता। सबके पेरेंट्स को विश्वास है कि कमजोर है लेकिन मेहनत करेंगे तो कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो इस विश्वास को तोड़ना थोड़ी ना है, बनाए रखना है। चलो तो ये क्या है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे उसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स में, ये क्या है डॉटर सेल्स ही है, लेकिन एक नहीं। देखो यहाँ सिर्फ, देखो यहाँ तो सिर्फ 2 थे, यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीपल डॉटर सेल्स, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक से बहुत सारे, बहुत बढ़िया चीज समझ गए, समझ आ रहे दिव्यांशी? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अरे सब इजी बच्चों, नोट्स है वो जो छुट्टी बात करेंगे। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया।
क्लियर है बात? अब देखो, अब अगला समझते हैं, अगला क्या है? बडिंग। क्या? बडिंग। और हाँ, पहले इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लीजिए और लिख भी लीजिए बाइनरी फिशन टाइटल डाल के। बडिंग में बस क्या होता है कि मतलब जो बडिंग में हाइड्रा के अलावा कोई दूसरा? ईस्ट। ठीक है ना? और हाइड्रा दूसरे में भी आता है, रीजनरेशन में भी आता है, याद रखना, ठीक है ना? कुछ चीजें होती है दो में भी आती हैं। बडिंग में तो बस जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो बड निकलते हैं और वो बाद में अलग हो जाते हैं। ये सब 7th क्लास में पढ़ा है आपने, याद आ रहा है? 7th क्लास में चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर चीज पढ़ी है। मुझे अभी तक याद है जब मैं याद करता था 7th क्लास में। ए सेक्सुअल नहीं है उसमें फिर वो एनिमल्स का ये शायद से मतलब 7th में है ये, ठीक है ना? चलो अब इसमें सबसे पहले लिख लो फिशन। एक मिनट, जल्दी से बना लीजिए। जो आपने लिखा। हाँ पूछो। अच्छा सॉरी, कुछ नहीं। पहले बना लो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? टिश्यू कल्चर है ना, हाँ, उसके एडवांटेज, पहला एडवांटेज यही हो गया ना कि जो वो हम उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं, बिल्कुल। हम लार्ज अमाउंट में प्लांट ग्रो करा सकते हैं, बिल्कुल। डिसीज फ्री। वही तो कहते हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं हम, इसलिए करते हैं वो ताकि प्लांट के अंदर की जीन्स को अपने, देखो जो लोग एग्रीकल्चर में स्टडी कर, देखते हो ना एग्रीकल्चर में डिग्री होता है बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर में, ठीक है ना? तो क्या कर, नहीं साइंस वाले ही कर सकते हैं। हाँ साइंस वाले, क्योंकि उसमें बायो लगती है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखो हम ऐसी स्पीशीज बनाते हैं चावल की जो ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करे, ज़्यादा गेहूँ प्रोड्यूस करे, कम पानी में भी उग जाए। जैसे भारत में है ना, बारिश का पे ही डिपेंड रखता है, तो अगर कभी बारिश नहीं होती तो किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो खराब ना हो, ठीक है? तो उसके लिए रिसर्च चलती रहती है, ठीक है ना? नए नए अलग अलग तरीके डिजीज जैसे बोलते, कई बार क्या होता है पौधों में कीड़े लग जाते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है ना? तो कैसे पौधे बनाए कि उनमें कीड़े ना लगे, ठीक है ना, रेजिस्टेंट हो, तो ये सारी चीजें हो गया। डॉटर सेल्स मल्टी, अब इसमें लिख लिया सबसे पहला फिशन टाइटल डाल के, इन द प्रोसेस फिशन, FISSION फिशन। सबसे पहले हम सिंपल फिशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिख लीजिए। It is the process in which a unicellular organism, uni मतलब एक सिंगल सेल वाला, unicellular organism splits मतलब टूट जाता है, splits into 2 or more daughter cells, splits it into 2 or more daughter cells, या फिर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है ना? 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? ठीक है, अब लिख लीजिए फिशन 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिशन, बाइनरी और मल्टीपल, जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है ना? देखो ये चीजें यही याद हो जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, बिल्कुल, क्योंकि वही ना ये इतना ये बहुत, बायो तो सबसे इजी होता है, बायो को बस एक बार सच्ची में। नहीं देखो कृतिका, सच्ची में आपको ना बस एक बार रिवीजन कर रहे थे, लेकिन एक चीज है, अगर आपने पढ़ोगे नहीं तो फिर ये भी टफ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बायो को एक लाइन पढ़नी है, सिंपली बोले तो, ठीक है ना? बढ़िया, सब इजी है, सब इजी है। चलो फिजिक्स, हाँ पहले सोच के चलोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसे सोचो, फिजिक्स भी इजी है, केमिस्ट्री भी इजी है, बायो भी इजी है, मैथ्स भी इजी है, लेकिन बायो लगती है, फिजिक्स ज्यादा इजी है। क्या? मैथ्स तो कभी इजी नहीं। मैथ्स भी इजी है, सोच के चलो, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो मैथ्स बहुत इजी है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ भैया, बिल्कुल अच्छे ला रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। चलो लिखिए जल्दी से, 2 टाइप्स में पहला लिख लो बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। इसमें लिख लीजिए पेरेंट ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट्स इनटू टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। एक पेरेंट सेल क्या हो गया?
टूट गया 2 नए सेल्स में, या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म किस में टूट गया? 2 नए ऑर्गेनिज्म। भैया ये सोच में मैथ्स हमारा पीछा छोड़ देगी 11 की बात, कुछ नहीं हो तो मैथ्स हमेशा ही जाएगी, मैथ्स हमेशा ही रहेगी। सुनो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइफ टाइम रहेगा, हर जगह आएगा। न्यू ऑर्गेनिजम्स ना। हाँ। पास हो गए। इसमें डायग्राम तो आपने बना ही लिया है, ठीक है। पास हो गए। अगला लिख लीजिए मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, यस अब अगला मल्टीपल फिशन। ये डायग्राम बना लिए ना? इसमें थोड़ी और चीजें वो सब आप बाद में लिख लोगे। जैसे न्यूक्लियस है, ये हमने लिखा नहीं कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है ना? न्यूक्लियस डिवाइड इनटू, मैं तो पता है भैया, ठीक है, मतलब लिख लेना एग्जाम में, ठीक है ना? वो सारी चीज। अगला लिख लीजिए इसी में, इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू, इन मल्टीपल फिशन parent organism splits into more than 2 organisms, splits into more than 2 organisms, yes, more than two organisms, या फिर many organisms लिख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? याद रखती हूँ, मैं लिखती भी हूँ। लिख लो, ठीक है ना? ठीक है ना? मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म, मैनी ऑर्गेनिज्म लिखो या वो लिखो, ठीक है ना? एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में ज्यादा। तो जैसे ये था आपका प्लाज्मोडियम, तो आपने देखा कि इसके अंदर पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बने, और ये क्या है, ये सारे न्यूक्लियस अलग हो गए। तो ये सब क्या है? डॉटर सेल्स है। क्या है? जैसे ये थी ना, तो ये भी डॉटर ही सेल है, बस यहाँ पे 2 नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? अब अगला लिखो इसी में, अगला क्या लिखा है हमने? बडिंग। बडिंग में लिख लो पहले थोड़ा सा जल्दी से, लिख लीजिए इन बडिंग a small part of the body of the parent, yes, a small part of the body of the parent organism grows as bud। जैसे आपने देखा ना, फूल निकलते हैं तो पहले बड निकलते हैं, फिर वहां से एक नई डाली निकल जाती है, ठीक है ना? तो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या निकलता है? एक बड, जो कि वो बड बाद में बड़ा हो जाता है, ठीक है ना? कहाँ तक लिखिए आपने? ऑर्गेनिज्म ग्रोज बड विच देन डिटैचेस, which then THEN, which then detaches, DETACH, detaches, TACH, detaches मतलब अलग हो जाता है, ठीक है ना? detaches and becomes a new organism, अब इसके डायग्राम देखते हैं। एक बार पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया तो फिर लिखने का काम एक साथ कर लेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस है, हो जाएगा, ठीक है ना? पहले हम समझने वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? लिखने का काम हो जाएगा। देखो, क्योंकि फोटो भी भेज देंगे आप। देखो बडिंग, तो बडिंग में बेसिकली आप देखते हो क्या बोलते हैं, या तो आप ईस्ट भी दे सकते हो या फिर आप अपना हाइड्रा भी देख सकते हो, ठीक है? अगर ईस्ट का एग्जांपल आपको पता है, ईस्ट सेल्स होता है जो हम केक बनाने में यूज़ करते हैं, खरीद के मिलता है ईस्ट पाउडर डालते हैं ताकि फर्मेंटेशन फास्ट होती है, ठीक है ना? देखो, तो आपके पास एक वो था ईस्ट सेल, क्या? ईस्ट सेल, ठीक है ना? इसके सर पे कुछ भी कर लो, ठीक है ना? गोला सा ही बना लो, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा गोल सा कर लेते हैं। हाँ, लिविंग है क्या? ये अलग ऑर्गेनिज्म है ये। अच्छा, ये कहीं भी मिल जाएगा, इसे तो हम खाते हैं जब केक बनाते हो ना। हाँ, यीस्ट डलता है। हाँ, देखो ये ईस्ट सेल है, ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके बगल में छोटा सा बढ़ेगा और फिर उससे और छोटी छोटी चीजें बढ़ जाएंगी। मतलब क्या हो फ्लेवर, ठीक है? ये आपके पास ईस्ट सेल है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद इसमें थोड़ी सी बड आएगी। बड मतलब एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? मतलब सेल का एक हाँ,
जैसे हाँ ये सब ये सारे के सारे मेथड्स एसेक्सुअल है, याद रखना। अब क्या होगा, ये फिर से ये है एक है और फिर एक से और जुड़ते जाएंगे उसके साथ, ठीक है ना, कंबाइंड होते रहेंगे, जैसे यार डायग्राम में आपको दिख रखा है अलग से, ठीक है ना। ये लास्ट में जाके टूट जाएंगे। हाँ, और बाद में ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि एक पेड़ है, पेड़ की डाली बढ़ी और फिर वो डाली अलग होके एक अलग पेड़ बन गई, बट होता नहीं है ऐसा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। भैया हाँ, जो इसमें ईस्ट में जो ब्लैक ब्लैक सा न्यूक्लियस के पास है वो क्या है? कहाँ पर, क्या चीज? भैया जो अच्छा माइक ऑफ है अभी। हाँ बोलो बोलो। भैया जो इसमें ब्लैक ब्लैक सा नहीं दिख रहा न्यूक्लियस के पास, वो हाँ। क्या है वैसे? वो पता नहीं, न्यूक्लियस का ही पार्ट, देखो वैसे वो न्यूक्लियस का ही पार्ट है, वो अलग से शो कर रखा है, ठीक है ना, वो अलग से नहीं है कुछ आपके पास, आप सिंपल एक न्यूक्लियस ही शो करोगे, ठीक है ना। अब टाइम के साथ क्या होगा, ये जो है आपका ये अलग अलग पीसेस हो जाएंगे। आ जाओ यशवर्धन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो देखो अब ये जैसे ये थे ये अलग हो गए, तो ये बाद में बड़े होके अपना एक फुल ईस्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। मतलब पहले क्या होता है, पेरेंट एटम में थोड़ा सा उगता है, फिर उससे और होते हैं और बाद में वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी का हाइड्रा का आप बना लोगे, ठीक है। देखो हाइड्रा का सिंपल सा ऐसे बनाते हैं, ये हाइड्रा है, ये एक एनिमल होता है, ये भी पानी के अंदर मिलता है, ठीक है। मतलब ये भी, ये मल्टी सेल्यूलर है, बट ये भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ठीक है। आपने देखा फिर क्या होगा, देखो ये एक बर्ड निकला पहले साइड में, फिर ये बर्ड थोड़ा बड़ा हुआ और बाद में ये अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये मतलब अलग नहीं हो जाता, 3 बार तो दिखा दो कि अलग भैया मतलब यही होता है ना प्रोसेस की, पहले वो उसमें रहता है, उसके बाद लास्ट में जाके वो डिटैच। बिल्कुल, पहले थोड़ा बड़ा होता है ताकि अलग रह सके, क्योंकि पहले ये डिटैच हो जाएगा तो वो, मान लो जैसे देखो अभी आप लोग पेरेंट्स के साथ रहते हो, ठीक है ना। अगर हम बचपन में ही आप लोगों को पेरेंट्स अलग कर देते तो क्या जिंदा रह पाते? नहीं। लेकिन अब अलग करते हैं तो आप लोग रह पाओगे, क्योंकि आपको खाना बनाने भी आता है, आपको कैसे दुनिया में रहना सब कुछ आता है, ठीक है ना। बाद में बच्चे घर छोड़ के दूर दूर रहते हैं ना। एक लड़का भागा हुआ था, 9 का लड़का, वो घर से 30,000 रुपए और गाड़ी लेके भाग गया। क्या सही में स्कूल का स्कूल का लड़का, उसकी मम्मी उससे इतनी खुश थी ना जिस दिन वो लड़का भागा। खुश थी, स्कूल आके घर से निकली थी वो। यानी उनके घर का तो एनवायरनमेंट ही अलग है। कौन मम्मी होगी जो खुश होगी कि बच्चा भागने में? लेकिन फिर भी कोई मम्मी खुश नहीं होती ना। हाँ बोलो, आओ इधर। नहीं बोलो, किसको 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 नाम बताओ। टाइम वेस्ट मत करो, आना है तो अंदर आओ जल्दी। आपको पूछना है? अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो इधर, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये अलग अलग आपको डिविजन्स दिख रहे हैं, अब ये क्या है, ये अलग अलग सिंगल सेल्स हो चुकी है, जो बाद में क्या बन जाएंगी, यहाँ पे ईस्ट बन जाएंगी क्योंकि ईस्ट सेल्स है, और ये हाइड्रा बन जाएगा अलग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बडिंग। अब देखो फिर वो नया हाइड्रा बनेगा ना, बिल्कुल, वो है। हाँ ये एक नया हाइड्रा बन गया, और बाद में ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें से और बडिंग हो। ये जो बड़ा वाला बना उसका क्या होगा? वो कुछ, वो तो पापा है ना, वो तो पेरेंट है, वो तो वैसा ही है, ठीक है। वो मरने, वो नहीं मरा है, बस एक नया बन गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये होता है बडिंग। इसकी डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब वो तो लिख ही ली। और देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है आपका स्पायरोगायरा में। किसमें? तो देखो स्पायरोगायरा क्या होता है, मैं वही जो प्लांट, हाँ ये प्लांट्स में ही लेते हैं। देखो देखो, मैं स्पोर ये वाला ठीक है,
प्लांट ही होता है एक टाइप का, ठीक है ना, काई कह लो, काई, हाँ ठीक है ना। तो स्पायरोगायरा होता है, देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसे लंबा सा होता है, ठीक है। होता क्या है, ये बीच में से मतलब ये ना यहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ से सेपरेटेड होता है, जैसे देखो ये अलग अलग है, ठीक है ना। यस, उसे सेप्टम कहा जाता है, वैसे बुक में है नहीं वो सब आपके, ठीक है ना। तो देखो, तो क्या होता है, ये टूट जाता है टुकड़ों में, ठीक है। अब ये ग्राफ्टिंग और कटिंग और ठीक है। देखो ये एक था, अब ये क्या हो गया, दो, ठीक है ना, मतलब ये बीच में से टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया। फ्रेगमेंट होता है मतलब पीस का टुकड़ा, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब नाम इंग्लिश में इसका मीनिंग ही होता है टूटना, एक चीज का फ्रेगमेंट कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, यही तो हो रहा है ये सेक्सुअल में, ठीक है ना, इसलिए फिर कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ हाँ, तभी तो कर रहे हैं। यस यस, ये स्पायरोगायरा लिख लेना, ये किसका है, फ्रेगमेंटेशन का, स्पायरो। हाँ, 2 या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, टूट जाता है, सिंपली बोले फ्रेगमेंटेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर होता है वो टूटता है जब मतलब वो बीज की तरह होते हैं, जैसे आपने उग जाएगा। देखो आपने देखा है जो ये बना लो, ठीक है ना, ठीक है, ये डायग्राम बना लो पहले से, इसकी डेफिनेशन आप लोग घर पे लिखोगे। अब अगला देखते हैं, देखो क्या है अगला, क्या है आपके पास, स्पोर फॉर्मेशन। बेस की वो डेफिनेशन लिख लोगे आप बाद में, मैं वो भेजूंगा, ठीक है ना, बाद में, अभी स्पेस छोड़ देना उसके लिए, ठीक है। अब देखो इसे समझ लो, अगला क्या है आपके पास, डेफिनेशन अभी लिखोगे आप, ठीक है ना, मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन पहले समझ लेते हैं। अगला क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। देखो आपने देखा होगा कि अगर आपने ब्रेड को खुले में रख दो तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएगी, ठीक है ना, उसमें वो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगेगा। तो वो आया कहाँ से, कभी आपने सोचा, हवा से, ठीक है ना। यानी कि हवा में कुछ तो ऐसा है जिससे फंगस उग रही है, तो हवा में है क्या, तो उसको समझते हैं। किसकी, प्लांट होता है ना, ये निकलते हैं जो उसके, हाँ ये वही है, ये फूक मार के उड़ते हैं। हाँ देखो इधर, हाँ देखो इधर, आपने अगर कहते देखो, जैसे कि आपके पास कोई ब्रेड है, ठीक है ना, ये ब्रेड का पीस है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे ऐसे उग जाते हैं, वो बहुत पास से देखोगे तो उसके ऊपर ये थोड़ा गोल गोल सा दिखाई देता है, स्पोर, मतलब ये वो होता है उसके, हाँ मतलब आंखों से भी दिख जाएगा, इतने ज़्यादा छोटे, मतलब थोड़े से बहुत छोटे ही होते हैं, ठीक है ना। अब देखो मतलब क्या होता है, जो फंगस लगी हुई होती है, फंजाई, ठीक है ना, उसमें ऐसे ऐसे ये कैप्सूल बने होते हैं और उनके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ, ब्रेड के ऊपर लगे हुए होते हैं वो, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब ये क्या, इसके अंदर जो ये जो डॉटेड है, ये क्या कहलाते हैं, स्पोर, अंदर जो वो, और जिसमें अंदर है वो स्पोरेंजियम कहलाता है, ठीक है ना। देखो तो मेन चीज क्या है, वो जो फंगस होती है ये उसकी तरह, जैसे आपने देखा है वो एक फूल निकलता है गर्मियों के टाइम में, बच्चे फूंक मारते हैं, वो उड़ जाता है, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसे, कोई, अरे आपने नहीं देखा, उसमें ये ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं वो, समझ रहे हो ना, अरे वाइट कलर का होता है वो, जिसमें फूंक मारते हैं, उड़ता है वो इतना अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये उसी की ये वो नहीं है, बट उसी की तरह है हम कहना, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर बीज होते हैं, सिंपली ऐसा समझो, ठीक है ना। यस, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बीज भी नहीं होते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं। अब क्या होता है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो बाहर की कवरिंग होती है अपने आप ही फट जाती है, जिसकी वजह से अंदर के जो स्पोर्स होते हैं वो फिर हवा के साथ मिक्स होके हवा में तैर रहे होते हैं। अब वो कहीं पर भी गिरते हैं, और अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है, मतलब पानी भी है, धूप भी है, तो वहाँ पे वो उग जाएगा। हाँ इनको इससे प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, एलर्जी होती है कई लोगों को, ठीक है ना, एलर्जी होती है इस चीज़ ठीक है। तो यस, तो ये है आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका, स्पोर फॉर्मेशन, क्या, स्पोर फॉर्मेशन, यस, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब अगला देखते हैं रीजनरेशन। ये डायग्राम बना लेना, ये ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना,
इसके एग्जाम्पल में लिख लो थोड़ा सा, इसमें लिख लीजिए स्पोर फॉर्मेशन में फंगस, राइजोपस, बैक्टीरिया। इसमें एग्जाम्पल में लिख लो स्पोर फॉर्मेशन में, हाँ एग्जाम्पल कौन कौन करते हैं, राइजोपस, बैक्टीरिया एंड फॉन्स। ये क्या? राइजोपस RHIZO, यस RHIZOPUS, राइजोपस, बैक्टीरिया और कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं जिन्हें फॉन कहा जाता है, मॉसेस एंड फॉन, FERN, फॉन एंड मॉसेस। बस ठीक है। अब देखो अगला क्या है आपके पास, रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे हमने प्लेनेरिया बनाया था ना, क्या? इसको काट देना हाँ, और फिर बाद में अब इसको हमने मान लो 3 पीस में काट दिया, ठीक है ना। तो देखो पहले तो ये बस इतना, ये क्या है? क्या चीज? स्पाइरोगाइटा। यही तो है ये, अच्छा। ये भी प्लांट होता है, ठीक है ना, मतलब उसी में, ठीक है। अब देखो ये 3 पीसेस बड़े मतलब छोटे छोटे ही होंगे, लेकिन ये नए 3 बन जाएंगे। ये इसका नाम है प्लेनेरिया। क्या? प्लेनेरिया। अब इसमें स्टार फिश भी होती है, देखो देखता है ना, देखा है ना आपने ये, भैया इसी से होती है कि ये? क्या? हाँ, स्टार फिश को भी अगर आप काट दो एक तरह से हाथ से, तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगी, ठीक है ना। हाथ से कैसे? क्या? हाथ से भी कट जाती है। नहीं कटती, चाकू से, ठीक है। अब देखो तो उनके बोलने मैं नहीं आ रही। कौन में होगा? क्यों? ध्यान करोगे तो अबे यार तेरे ठीक है। से मैंने फिर वो बना लिया। अच्छा। मैं थोड़ी साइड में अलग-अलग ठीक है। इसमें यहाँ पे एक चीज ये कर लेना, यहाँ पे ए लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, उसे ए कर लेना, ठीक है। मैं क्या? नोट्स में ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, वहाँ सेक्सुअल लिखा है ना, ए, हाँ ठीक है। अब आप लोग जिन पे नहीं है बुक, ये आप ले लो और आप लोग डेफिनेशन लिख लो, भैया ठीक। रेड वाला। हाँ ऊपर वाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसमें करेंगे लास्ट वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि उसमें अलग ही और भी टॉपिक्स हैं। अभी आपने जो लिखा है उसकी डेफिनेशन लिखिए और जो डाउट है वो पूछिए, करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।